सर झूठ बोलता है, आई डोंट बिलीव इट। अरे सुहागरात वाले दिन कोई पति अपनी पत्नी को ऐसा कह ही नहीं सकता। अरे मैं कीधु बापू, और खाली कहा नहीं हो, उसको एक लिस्ट दे दिया डूज एंड डोंट्स की, कि तुम ये करोगी और ये नहीं करोगी। और पम्मी ने तेरी ये शर्तें मान ली? माननी पड़ी बापू, माननी पड़ी, और अपने डूज एंड डोंट्स की भी एक लिस्ट दे दी। यानी कि तू क्या करेगा और क्या नहीं करेगा ये भी तेरी मर्जी, और वो क्या करेगी और क्या नहीं करेगी ये भी तेरी मर्जी। या यार सुनने में अच्छा लगता है। अरे करने में तो और मजा आता है। मालूम, हमारे यहाँ तो डिक्टेटरशिप चलती है। डिक्टेटरशिप माय फुट। और मैं कितने किसी की गल सुनने वाली सी रश्मि। मैंने ते सुहाग रात वाले दिन ही इन्हां दे हथ विच एक लिस्ट पढ़ा दी थी डूज एंड डोंट्स की, और बीडी ने वो सारी शर्तें मान ली। मान ली? अरे माननी पड़ी। एक गल दस रश्मि, तू अरुण प्राची नाल इस तरह बिहेव नहीं करदी? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। अरुण और मैं इस पावर स्ट्रगल में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। अरे छट यार रश्मि, इस पावर स्ट्रगल तो कोई अवे रह ही नहीं सकता। शराब यार पम्मी, तू मुझे जितना भी भड़का ले, मैं तेरी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली, समझी? अरे मैं तुझे भड़का नहीं रहा हूँ भाई, मैं तो तुझे समझा रहा हूँ कि मर्द की तरह जीने में ही मर्दानगी है। हाँ यार वाकई, लेकिन पता है बीडी, मैं भी काफी स्ट्रिक्ट हूँ। होना ही चाहिए। पत्नी पत्नी होती है, वो कलेक्टर हो या कंडक्टर। अच्छा एक बात बता, वो तेरे पाँव दबाती है कि नहीं? नहीं यार, पाँव तो नहीं दबाती। ले पाँव नहीं दबाती? अच्छा चल, तू जब थके मांदे घर आता है तो सर बर दबाती होगी ना? नहीं यार, सर भी नहीं दबाती। एक्चुअली क्या है ना कि वो खुद भी इतना थक जाती है ना, इनफैक्ट कई बार मुझसे ज्यादा थक जाती है। तो तू उसका सर दबाता है? नहीं, मैं भी नहीं दबाता। बहुत एहसान कर रहा हूँ मर्दानगी पर। एक्चुअली यार बीडी, मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। हाँ वो तो दिखता है हो? अरे मैंने तो पहले ही रात में अपने पत्नी को पति परमेश्वर का ऐसा घूट पिलाया ने, उसका नशा आज तक नहीं उतरा। पहली रात नु ही नशा उतार देता पति परमेश्वर होने दा। अरे मैंने उसे लिस्ट क्या दे दी थी, खुद भी कॉपी कैट सा बैठ गया लिस्ट बनाने। हूं पण तन्ने डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आपीश। फिर की मैंने उस दिन लिस्ट दे छोटे छोटे टुकड़े किते, दूध विच पा दिता, शक्कर मिला दी ते पति परमेश्वर दे आगे पेश कर दी भी गुराई। ड्रिंक ड्रिंक। वाह वाह वाह, क्या बहादुरी का काम किया है। रश्मि यार, मैंने एक डाउट हो रहा है कि तू मेरी गल्लां नु सीरियसली ले नहीं रही है। अरे कौन बेवकूफ होगा जो तुम्हारी इन फिजूल बातों को सीरियसली लेगा? मैं क्या पागल हूँ क्या? रश्मि, एक मिनट, मैं आ रही हूँ। रश्मि, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे लिए ग्लास पानी लेकर आ। अरे खुद पी लो ना यार, मेरी सब्जी जल रही है। सब्जी जल रही थी इसीलिए चली गई। सब्जियां तो जलती रहती है, कभी कभी दिल भी जलता है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, तू अभी देख। रश्मि, इसे कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट। रश्मि, क्या है? हाँ? क्या है? तुम मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकती क्या? What's your problem यार? एक गिलास पानी के लिए तुम इतना चिल्ला रहे हो? मैंने कहा था ना तुमसे मेरी सब्जी जल रही है। पिला दो ना यार। यहाँ बीडी तो कह रहा है कि उसके घर में उसकी पूरी डिक्टेटरशिप चलती है। ए बीड़ी प्लीज यार, यहाँ तुम और वहाँ पम्मी दोनों एक जैसे ही हो। पता नहीं किसकी डिक्टेटरशिप चलती है। तुम अगर इस डिक्टेटरशिप के चंगुल में फंसे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये तो बीडी उल्टी सीधी सलाह दे रहा था, मैं तो सिर्फ सिचुएशन टेस्ट कर रहा था। क्यों बीडी? अरे डार्लिंग, खाना तैयार है? खाना कब का तैयार है, मगर तुम्हारा टेबल अभी तक तैयार नहीं है। चलो टेबल लगाओ फटाफट। कम ऑन अरुण, चलो टेबल लगा दो फटाफट। है टेबल अरुण प्राजी ने सेट की सी। वो भी थरथराते हाथों से। क्या सीन था मम्मी, कलेक्टर साहिबा ने ऑर्डर किया और उन टेबल लगाओ फटाफट। ए शट अप यार बीडी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। वैसे तुम लोग आज बता ही दो, तुम दोनों में से ज्यादा पावरफुल है कौन? अरे बीडी, एसपी ते कलेक्टर दे बिटवीन ज्यादा पावरफुल ते कलेक्टर ही होता है ना। हाँ वो तो है। सिर्फ नाम के लिए, वैसे तो हर काम के लिए कलेक्टर साहिबा एसपी ऑफिस फोन करती हैं। हाँ वो तो करना पड़ता है यार, ऑर्डर्स देने के लिए। ऑर्डर्स? और नहीं तो क्या, अगर सब काम पुलिस डिपार्टमेंट पर ही छोड़ दिया तो हो गया कबाड़ा। बिना पुलिस की मदद के एक कदम भी नहीं चल सकता एडमिनिस्ट्रेशन। क्या जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को बिना पुलिस डिपार्टमेंट के चलने की? जब मेरे पास सवारी के लिए घोड़ा है तो मैं पैदल क्यों चलूंगी? जिस दिन ये घोड़ा बिदक गया ना, अरे ऐसे मुंह के बल गिरेगी एडमिनिस्ट्रेशन के। अरे तो रोका किसने घोड़े को बिदकने से? बिदक जा मेरे घोड़े, और गिरा दे एडमिनिस्ट्रेशन को। अड़ियल घोड़े को काबू में रखना ही एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा ठीक है, तो देखो अरुण, कर चैलेंज। आज के बाद ये कलेक्टर साहिबा तुम्हें फोन करेगी ने तो ऑर्डर्स देने के लिए नहीं, मदद मांगने के लिए। कलेक्टर साहिबा एसपी तो मदद मांगने लिए फोन करेंगी? आई डोंट बिलीव
believe it. आई चैलेंज। अरे आई चैलेंज ऐसा हो सकता है। आज के बाद तुम मुझे सिर्फ मदद मांगने के लिए फोन करोगी, ऑर्डर देने के लिए नहीं। आई चैलेंज। Don't challenge me यार अरुण। मैं तुमसे क्या मदद मांगूंगी? तुम्हें मेरी सख्त जरूरत पड़ेगी। I challenge. आई चैलेंज ऑल्सो। बेस्ट ऑफ लक। ओके चैलेंज। ओके चैलेंज। आई चैलेंज। चैलेंज। मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। मेरा धंधा बंदा छोड़कर तुझे एक के बाद एक प्लान बताए जा रहा हूँ और तू एक के बाद एक रिजेक्ट करता जा रहा है। अगर यार भरत ये प्लान फुल प्रूफ है, एकदम फुल प्रूफ। फुल प्रूफ। हाँ। हम रश्मि से गलती करवाएंगे, वो भी माथुर के जरिए। हाँ। जैसे हम कहेंगे और माथुर रश्मि से गलती करवाएगा। हाँ करवाएगा। माथुर रश्मि से गलती जरूर करवाएगा अगर हम उसे ब्लैकमेल करें तो। वो कैसे? उसे किसी इल्जाम में फंसाकर इंस्पेक्टर राम प्रसाद के जरिए। इंस्पेक्टर राम प्रसाद एक बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है। अरे वो माथुर को झूठे इल्जाम में क्यों फंसाएगा? फंसाएगा, हम उसे भी ब्लैकमेल करेंगे। अब वो कैसे? पम्मी के जरिए। लेकिन पम्मी मानेगी नहीं ना। भरत अब तुझे तेरे इस फूल प्रूफ प्लान को सही साबित करना ही पड़ेगा। करूंगा, पम्मी को भी ब्लैकमेल करूंगा। इमोशनल ब्लैकमेल। हाय अरुण प्राजी, ए तुसी की कीता? डेथ ड्यू टू चैलेंज। एक पम्मी मेरी बात सुनो, अभी तक अरुण ने अरे छड्डो जी। हुन अरुण प्राजी दी डेथ दा पाप ते मेरे ही हेड ते आएगा ना। अरे अरुण ने अभी सुसाइड किया नहीं है। व्हाट? अरुण प्राजी स्टिल अलाइव? तो? सुसाइड नहीं की? वो सुसाइड करने वाला है अगर ये चैलेंज हार गया तो। नहीं जी नहीं, सानू अरुण प्राजी नु रोकना ही पड़ेगा। रोकना पड़ेगा ना? हाँ। तो उसे चैलेंज जिताने में मेरी मदद करो। ठीक है जी, जो तुसी से करोगे ना वो ही मैं डू करूंगी। बस तुसी अरुण प्राजी नु स्टॉप तो कर लो। स्टॉप हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैडम आप यहाँ? मैंने एक रिपोर्ट लिखवानी सी। लिखवाइए मैडम, आप तो कलेक्टर साहिबा की सहेली हैं। एक नहीं, 2, 4, 5, 10, 20 जितना चाहिए रिपोर्ट लिखवाइए। थैंक यू। रिपोर्ट लिखवानी किसके खिलाफ है? एक बहुत ही घटिया आदमी के खिलाफ। वो घटिया आदमी है कौन और उसने आपके साथ में कौन सी घटिया हरकत की? इंस्पेक्टर साहब, तुसी भी स्ट्रेंज मैन हो। एक ब्यूटीफुल यंग गर्ल के साथ कोई मैन क्या घटिया हरकत कर सकता है? तुसी इतना भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकते? क्या घटिया हरकत हो सकती है? क्या घटिया? राम प्रसाद सोचो, क्या घटिया? मैडम ये किस पहेली में उलझा के रख दिया आपने हमें? क्या घटिया? समझ गया, कोई घटिया आदमी आपका पर्स छीन कर भाग गया। नहीं, ये वो घटिया हरकत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। तो फिर आप चुपचाप एज आई से रिपोर्ट लिखिए। यही ठीक रहेगा। आप बताते जाइए, मैं लिखते जाता हूँ। हाँ तो लिखिए। 12 अगस्त को 1998 में मैं पम्मी देसाई हीरानगर पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट लिखाने ਲਈ पहुंची। उत्थे पुलिस स्टेशन विच होर कोई नहीं सी, सिर्फ इंस्पेक्टर राम प्रसाद ही सी जो अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ एक गंदा अंग्रेजी मैगजीन पढ़ रहा सी जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकती बिकॉज मुझे शर्म आती है। आना ही चाहिए इंस्पेक्टर राम। वो भी इंस्पेक्टर राम प्रसाद, मैं भी इंस्पेक्टर राम प्रसाद। कमाल हो गया मैडम, कमाल हो गया। मैनू वेख के इंस्पेक्टर राम प्रसाद अपनी कुर्सी तो खड़ा हो गया ते विदाउट एनी वार्निंग मेरा हाथ पकड़ लिया। अच्छा, तो ये थी वो घटिया हरकत, हाथ पकड़ना। आप आगे लिखिए। क्या हाथ पकड़ने के आगे भी उसने कुछ किया? बताइए बताइए मैडम। मैं घबरा गई ते मैंने उन्हां से पूछा, इंस्पेक्टर साहब ए तुसी व्हाट कर रहे हो? ते उन्होंने आंसर दिता, मैडम अपना काम। काम 4 साल के अंदर करूंगा। फिर कहने लगे, आज वक्त भी है, समा भी है, मैं भी हूँ ते तू भी। शायरी भी करता है। ये कह के वो मेरी तरफ लपके। लपका। आगे और भी बहुत कुछ हो सकता सी, पर फॉर्चुनेटली उस वक्त मेरे हस्बैंड उठे आ गए ते इस तरह मैं उस राक्षस के चंगुल से बाल बाल बच गई। आप बाल बाल बच तो गई। इस तरह के आदमी को पुलिस में होने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। साइन किथे करना है? साइन किथे करना है? साइन किथे ओह करना सॉरी है? मैडम, इधर करना है। मैडम आप बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चिंता तो अब आपको करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर। सर आप भी इस रिपोर्ट से आपका सस्पेंशन पक्का समझो। इस रिपोर्ट से मेरा क्या बात है? भारत 12 अगस्त मतलब आज?
हीरानगर पुलिस स्टेशन, मतलब ये है इंस्पेक्टर रामप्रसाद यानी मैं। हाँ मैडम ये आपने क्या किया? प्लीज मैडम आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सर ये रिपोर्ट हाँ, ये रिपोर्ट हम वापस ले सकते हैं। दे सकते हैं? थैंक यू सर। मगर आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? माथुर है ना, माथुर, माथुर? उनको मिलना पड़ेगा। थैंक्स राम प्रसाद, अच्छा वो तुम मिल गए यार। ये क्या नए भर्ती हुए तुम्हारे डिपार्टमेंट में हैं? इनको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ? RDC माथुर। अरे पिछली 2 गलियों से भगवाते चले आ रहे हैं। क्या हो रहा है ये? अभी आपको पता चल जाएगा ये सब क्या हो रहा है। हाथ बढ़ाइए। हथकड़ी पहनाओगे क्या? जी नहीं, राखी बांधूंगा। पागल हो गए हो क्या? अरे कलेक्टर साहब को अगर पता चल गया ना तो तुम्हारी और तुम्हारे SP साहब की खैर नहीं। वैसे बाय द वे मैंने किया क्या? जुर्म। लल्लू पान वाले को जानते हैं आप? जानता हूँ। उसके यहाँ रोज जाते हैं? जाता हूँ। पान खाते हैं? खाता हूँ। पैसे देते हैं? देता हूँ। धमकी देते हैं? देता हूँ। इकबाल जुर्म। चीटिंग राम प्रसाद। नहीं मिस्टर माथुर, अभी आपने सबके सामने इस मीटिंग में अपना जुर्म कबूल किया है ना? जी साहब। लल्लू ने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है। क्या बात कर रहे हो? कहाँ है लल्लू? लल्लू पुलिस प्रोटेक्शन में है। उसने कहा है कि आप कलेक्टर ऑफिस का धौस जमा कर उससे मुफ्त में पान खाया करते थे, फिर धीरे धीरे आपने पैसे उधार लेना शुरू किया, और कल जब उसने आपको पैसे उधार देने से इनकार किया तो आपने धमकी दी कि अगले 24 घंटे के अंदर आप उसे जान से मरवा देंगे। जान से मरवा दूंगा? हाँ, मैंने उसे कल डांटकर सिर्फ इतना कहा था कि अगर उसने धंधा अपना ईमानदारी से नहीं किया तो मैं 24 घंटे में उसे ठीक कर दूंगा। देखा, सुना आप लोगों ने? सुना? ठीक कर दूंगा मतलब उठवा दूंगा, मरवा दूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा। नहीं, ठीक कर दूंगा मतलब मैं उसकी दुकान का लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा बस। आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब अगले 24 घंटे के अंदर लल्लू को साइकिल से, रिक्शा से, कार से, टेम्पो से, स्कूटर से, मोटर से, ओलों से, गोलों से, शोलों से, किसी भी चीज से अगर कोई भी हानि पहुंची तो सारा इल्जाम आपके सर पर होगा। इधर आओ। हेलो, क्या लल्लू ने आत्महत्या करने की कोशिश की? कंडीशन एकदम सीरियस है। ओके, ओवर एंड आउट। हेलो लल्लू, अरे सुनो भाई, मेरा यह मतलब नहीं था। हेलो, लल्लू मर चुका है, ये कट चुका है। मैंने कुछ नहीं किया है। दफा 302 माथुर साहब, दफा 302। अब आखिर तुम चाहते क्या हो? आपको एक काम करना होगा। काम? क्या काम? आपको कलेक्टर साहिबा से कोई गलती करवानी होगी। मैंने सारे पेपर्स देख लिए हैं मिस्टर माथुर, लीजिए। मैं कुछ कहना जा रहा था। तो कहिए। नहीं था, मैं कुछ कहना नहीं, कुछ करना चाह रहा था। तो कीजिए ना। हाँ, नहीं, मैं कुछ करना नहीं, मैं कुछ करवाना चाह रहा था। क्या करवाना चाह रहे थे आप मिस्टर माथुर? अब मैं आपसे करवाना चाह रहा था। ये ग क्या है मिस्टर माथुर? नहीं साहब, वो क्या है कि मैं आपसे गलती करवाना चाह रहा था। What? आप मुझसे गलती करवाना चाह रहे हैं? जी नहीं जी साहब, गलती करना चाहिए साहब। गलती करना तो बहुत अच्छी बात होती है और हमने तो कई महीनों से गलती नहीं की है, और गलती ना करना हमारे डिपार्टमेंट के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए कितनी गलत बात होगी। और फिर हमें प्रेस वालों को भी तो मुंह दिखाना है। अगर हम कोई गलती नहीं करेंगे तो वो प्रेस वाले छापेंगे क्या? गलती का तो ऐसा है ना। रिलैक्स मिस्टर माथुर, रिलैक्स। तो आप चाहते हैं कि मैं कोई गलती करूं जिसकी खबर अखबारों में छप जाए? जी साहब। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि साहब मुझसे गलती हो गई है, और अगर मैंने आज आपसे कोई गलती नहीं करवाई तो मुझे अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए मेरी खातिर आपको कोई गलती करनी पड़ेगी साहब। अगर आपने गलती की है तो इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। मैं मर जाऊंगा साहब, आपकी एक गलती मुझे नई जिंदगी दे सकती है। पर क्या गलती मिस्टर माथुर? मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपको मेरी खातिर एक गलती करनी होगी। क्या गलती करनी है आप जानिए। अरे दिस इज रिडिकुलस। एक तो आप चाहते हैं कि मैं गलती करूं, लेकिन क्या गलती करूं ये आप नहीं बता रहे। हाँ, एक काम कीजिए, आप एक बिल्डिंग गिरवा दीजिए इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या के। नहीं मिस्टर माथुर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे लोगों को बेघर कैसे कर सकती हूँ मैं? अच्छा ठीक है, गलती। हाँ, आप एक काम कीजिए, शर्मा क्लॉथ मिल का लाइसेंस कैंसिल करवा दीजिए। सारे मजदूर धरने पे बैठ जाएंगे, हंगामा मच जाएगा। नहीं मिस्टर माथुर, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, एक काम करते हैं, वेरी सिंपल। आप 2 दिन के लिए बाजार बंद करवा दीजिए।
What are you saying, Mr. माथुर? अरे बाजार बंद हो गया तो बेचारे गरीब लोग भूखे मर जाएंगे। आप ना तो किसी की रोटी छीनना चाहती हैं, ना कपड़ा ना मकान, तो फिर गलती कैसे होगी? गलतियां तो और भी हो सकती है मिस्टर माथुर, लेकिन पहले आपको ये बताना है कि आप मुझसे गलती क्यों करवाना चाहते हैं। साहब मैंने बताया ना कि मुझसे एक गलती हो गई है, और अगर आज मैंने आपसे कोई गलती नहीं करवाई तो इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। ऐसा आपको किसने कहा मिस्टर माथुर? इंस्पेक्टर राम प्रसाद ने। इंस्पेक्टर राम प्रसाद ने? ठीक है, आप जाइए। डोंट वरी मिस्टर माथुर, मैं आपको बचाने के लिए कोई ना कोई गलती जरूर करूंगी। गुड मॉर्निंग कमिश्नर साहब, रश्मि है। सर, आपको मेरी खातिर एक गलती करनी होगी। I mean, मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी आपको। सर, आप हंसिएगा मत हाँ प्लीज। आपको मेरी खातिर एक अफवाह उड़ानी होगी कि कलेक्टर रश्मि अरुण को सस्पेंड कर दिया गया है। What? किस इल्जाम में? करप्शन चार्जेस? Oh no! ये क्या हो गया बीडी? ये क्या गलती करवा दी माथुर ने रश्मि से? अरे हुआ क्या है? अरे रश्मि सस्पेंड हो गई है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। वो रिश्वत का पैसा बच गया कि वो भी गया हाथ से? शट अप! ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना तो मुझे चैलेंज करने के लिए उकसाता, ना हम रश्मि से गलती करवाते, और ना ये मामला इतना सीरियस होता। ये क्या हो गया रश्मि? साहब ये क्या हो गया? नाटक मत कर गेंडे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे मारने से क्या होगा? मैं तो वैसे ही मरने जा रहा हूँ। देखिए, इंपोर्टेड पॉइजन लेके आया हूँ। अगर साहब नौकरी से सस्पेंड हो गई तो मैं लाइफ से सस्पेंड हो जाऊंगा। लेकिन आपको एक अंदर की बात बताऊं, ये सब उस राम प्रसाद का किया धरा है। राम प्रसाद, अरे राम प्रसाद! इंस्पेक्टर राम प्रसाद पश्चाताप के सागर में डूबता उतरा था, आपकी सेवा में उपस्थित है। राम प्रसाद, मैं तेरी जान ले लूंगा, तेरा खून पी जाऊंगा। बता, कलेक्टर साहब से गलती कराने के लिए तूने मुझे क्यों फंसाया? तूने किससे पैसा खाया? माथुर साहब, मैंने पैसा नहीं खाया, मैंने धोखा खाया एक औरत से, मैडम की सहेली मैडम से। हाय रश्मि, तू सस्पेंड हो गई। पर ये हुआ किस तरह? ये सब तुम्हारी वजह से। जहरीली नागन, तुम्ही ने मुझे झूठ रिपोर्ट में फंसाया है। अपनी जबान संभाल है हवलदार। मैं तो ऐसा अरुण प्राजी दी लाइफ सेव करने वास्ते किया सी। What? अरुण की लाइफ? आहो रश्मि, ए बीडी मैनू किया सी कि जे अरुण प्राजी अपने चैलेंज विच ना जीते ते वे सुसाइड कर लेंगे। टेल किया सी कि नहीं किया सी बीडी? क्या किया सी? हाँ? मैंने तुझे वही किया सी जो मुझे अरुण ने किया सी। अरे लेकिन मैं क्या किया सी? अरे किया सी ना। अरुण, तुमने ऐसा क्यों किया सी? मैं ये चैलेंज जीतना चाहता था। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ रश्मि। अरे आपके जुर्म कबूल करने से मैडम का सस्पेंशन तो नहीं रुक जाएगा ना? और हमसे किया हुआ पाप तो नहीं धुलेगा ना? और रश्मि दी रेपुटेशन तो रिटर्न नहीं होगी ना? अरे ये क्या किया अरुण तूने? You shut up, बीडी। Anyway, I'll take care of this problem. कमिश्नर साहब, this is SP अरुण कुमार वर्मा स्पीकिंग। सर, मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूं। सर, कलेक्टर रश्मि अरुण को जिन चार्जेस की वजह से सस्पेंड किया जा रहा है, उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। सर, द एंटायर थिंग वाज सपोज्ड टू बी अ जोक। आप ये ऑर्डर वापस ले लीजिए प्लीज। जी। कमिश्नर साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। जी। क्या कहा कमिश्नर साहब ने? उन्होंने मेरे ऊपर से इंक्वायरी हटा ली है। थैंक गॉड। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये इंक्वायरी तुम पर बैठा दी गई है। ओह गॉड! मुझ पर? लेकिन क्यों रश्मि? क्योंकि तुमने एक जिम्मेदार कलेक्टर से जानबूझकर गलती करवाने की कोशिश की। लेकिन रश्मि, मेरी पूरी बात तो सुनो अरुण। तुम्हारे ऊपर चलने वाली इस इंक्वायरी का चार्ज मुझे सौंपा गया है। मिस्टर एसपी,
रिपोर्ट टू माय ऑफिस टुमारो मॉर्निंग। Hey Rashmi, you can't do this to me. Help me please. हेल्प मी, मगर उस चैलेंज का क्या होगा अरुण? अरे फाड़ में गया चैलेंज, तुम प्लीज मेरी मदद करो। मदद? अरे मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हारे पास बीडी है ना, मदद के लिए, प्लानिंग के लिए। क्यों बीडी? एब्सोल्युटली राइट। इसके लिए ना एकदम सिंपल प्लान होगा। क्या है, अपने कमिश्नर साहब है ने उनको ब्लैकमेल करना पड़ेगा बस। तेरी तो